गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.3 को कंटिन्यू आगे सोल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। राइट, मीनिंग क्या है कि क्वाइन है, ये क्वाइन है जिसकी विड्थ गिवन है और डायमीटर गिवन है। यानी डायमीटर हो क्या गिवन है हमारे पास, क्वाइन का डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ क्वाइन क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, डेसिमल रिमूव, 25 से कैंसिल, 7/8 सेंटीमीटर। राइट, और गिवन क्या है, थिकनेस। तो थिकनेस यहां पे क्या है, थिकनेस 2 mm, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 सेंटीमीटर। राइट, ये क्वाइन है, जब एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन पे क्वाइन रखेंगे तो ये शेप कैसी बनेगी, ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। ऐसे ये सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी, एक क्वाइन के ऊपर दूसरा दूसरे पे। इस तरह से अगर हम क्वाइनों को ऊपर नीचे अरेंज करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ क्वाइन एन लेट कर लेते हैं। राइट, नंबर ऑफ क्वाइन हमने लेट किए n। तो जब इस तरह से हमने एक क्वाइन के ऊपर एक क्वाइन दूसरा रखा है तो नंबर ऑफ क्वाइन हमारे n हो गए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ n क्वाइन क्या होगा, n क्वाइन कैसी शेप बन गई, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल, n इंटू पाई आर स्क्वेयर h, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, n पाई एज इट इज रहने दीजिए, r की वैल्यू 7/8 इंटू h 1/5। राइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n पाई 22/7, 7/8 इंटू 7/8 इंटू 1/5, 7 से 7 कैंसिल, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 11, तो ये आ गया 77n अपॉन 8 5 40 यानी 160, 8 5 40 इंटू 4 160। वॉल्यूम आ गया n क्वाइन का इतने सेंटीमीटर क्यूब। राइट, ये क्या कह रहा है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। जब इसको मेल्ट किया तो एक क्यूबॉइड बना रहा है इस टाइप से, ये क्यूबॉइड बनेगा जिसके मेजरमेंट गिवन है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। राइट, तो इसका मीनिंग हो गया n नंबर ऑफ क्वाइंस का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम आएगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि इसको मेल्ट करके बनाया गया है क्यूबॉइड। क्वाइन लिए, उनको मेल्ट किया और फिर एक क्यूबॉइड की शेप में डाल दिया, तो इसका मीनिंग हो गया दोनों को वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। तो यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, राइट, एज इट इज ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एन क्वाइन और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल पुट कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ एन क्वाइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट। तो 5 इसका वॉल्यूम आया हमारे पास 77 एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन क्वाइंस 160 इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, डेसिमल रिमूव कर दीजिए,
क्लियर? 10 से 10 कैंसिल, 5 2 5 11। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ कॉइन। एन इसका ट्रांसपोज कीजिए, 11 इंटू 35 अपॉन 2 160, और ये 77 अपॉन में 11 से 7 7 से 5 2 से ये कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 80 यानी 400 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन हो गए 400, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। यानी ये इस टाइप से है, ये सिलेंड्रिकल है जिसकी हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर, राइट। इसकी हाइट गिवन है 32 सेंटीमीटर। Bucket is empty on the ground and a conical hip, conical hip ये बनेगी conical, right? If the height of the conical hip is 24, height इसकी 24 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस हमें फाइंड करनी है, राइट। यानी एक सिलेंड्रिकल है, बैकेट है जिसमें सैंड भरा हुआ है, उसको हमने एम्प्टी किया, खाली किया, और जब उसको खाली किया तो एक हिप बन गया, यानी कोनिकल शेप में, कोनिकल शेप में बना है, जिसकी हाइट हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर और रेडियस हमने लेट कर लिया r, राइट। तो वॉल्यूम हम दोनों का फाइंड करेंगे, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके इक्वल, क्योंकि इसमें जो सिलेंड्रिकल शेप थी, इसके अंदर जो सैंड भरी हुई थी, उससे हमें जो शेप मिली है, कोनिकल जो शेप मिली है, वो उस सैंड की वजह से है, उसके रीजन से है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर 18 इंटू 18 इंटू एच 32, ओके। और यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप 1/3 पाई, आर को आर रखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, एच, एच कितना बनेगा 24, 24। दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो इसका मीनिंग हो गया वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप, राइट। दोनों को इक्वल रख दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24। पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया, 8 आ गया ये, राइट। हमें चाहिए क्या, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइड बाई 8, 8 से कैंसिल हो गया 4। तो हमारे पास क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4, राइट। रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस के लिए आर स्क्वायर रूट फैक्टर बना लीजिए। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 218 से स्क्वायर रूट से 18 बाहर आ जाएगा, और ये 36 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, राइट। फिर हमें फाइंड करना है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट क्या होगी, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होती है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास 36 और हाइट है 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, या एक काम कीजिए इसके फैक्टर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए, राइट। कॉमन लेंगे इजी रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 12 का 2 इंटू 12 3 या
और इसको 12 का 2 इंटू 2 स्क्वायर, राइट। 12 का स्क्वायर कॉमन तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, तो 12 ये आ गया, कॉमन आ गया, और 3 9 4 कितना बन गया 13, तो ये हो गया 12√13 सेंटीमीटर, ये स्लांट हाइट आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter is standing water needed? Right? अब इसमें क्या है कि कैनाल की वाइड गिवन है, डीप गिवन है। वाइड कितना है 6 मीटर और डीप है 1.5 मीटर, राइट। और स्पीड क्या गिवन है, यहाँ पे स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर पर आवर, राइट। स्टूडेंट होता क्या है कि वाटर कैनाल में से आ रहा है और हमें चाहिए इसमें वॉल्यूम, वाटर फ्लो इन 1 आवर, वाटर फ्लो इन 1 आवर। वाटर फ्लो इन 1 आवर क्या होगा, फ्रंट का एरिया जहां से वाटर फ्लो हो रहा है उसका फ्रंट का जो एरिया है वो इनटू स्पीड होती है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट क्या है, फ्रंट है रेक्टेंगल शेप का है, कैनाल का जो फ्रंट है वो रेक्टेंगल शेप का है, L इंटू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 1.5। स्पीड यूनिट हमने सेम बना लिया, स्पीड आ गई, ये स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई वाटर फ्लोइंग 1 आवर, यानी फ्रंट का एरिया इनटू स्पीड। अगर पाइप होता है, पाइप में से अगर वाटर फ्लो कर रहा है, तो पाइप का फ्रंट क्या होता है, पाइप का फ्रंट होता है सर्कुलर, सर्कल के शेप का होता है फ्रंट, तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर इनटू स्पीड, राइट। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है तो L इंटू यानी विड्थ इंटू वाइड जितना भी है और जितने डीप है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा हमारे पास। और फाइंड कितना है, हाउ मेनी 30 मिनट, तो वाटर फ्लो इन 30 मिनट में क्या करेंगे, इसका हाफ कर दो, तो 2 पॉइंट रिमूव कर लो, 10 0 0 0, राइट। एक कैंसिल हो जाएगा, 3 एक यहां से कैंसिल, तो ये आ गया 45 और 30 मीटर क्यूब। स्टैंडिंग वाटर कितना है, स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, राइट। 100 से हमने डिवाइड कर दिया, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ इरिगेट, एरिया क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को डिवाइड बाय हाइट, वॉल्यूम डिवाइड बाय हाइट, रेसिप्रोकल कीजिए, 45 इंटू 100 अपॉन 8, 45,000 इंटू 100 अपॉन 8, कैंसिल कर दीजिए, 4 से 25, 2 से 2 2 5 00, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 00, राइट। ये एरिया आया, यानी आएगा मीटर स्क्वायर, 25 5 जा 125, 12 50 और 12 62 और 56, ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया इरिगेट कितना होगा वो, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए फार्मर connects a pipe internal diameter 20 centimeter from a canal into cylindrical tank, यानी इस टाइप से है, राइट। यहाँ पे सिलेंड्रिकल ये टैंक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, डायमीटर पाइप का डायमीटर यानी रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर,
टैंक का डायमीटर 10 मीटर, ये सेंटीमीटर है, और ये हो गया यस सिलेंड्रिकल टैंक इन विच फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, यानी 5 मीटर रेडियस हो गया। डीप यानी सिलेंड्रिकल की हाइट 2 मीटर। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम द टैंक बीइंग फिल्ड, राइट। वाटर कहां से आ रहा है? पाइप में से आ रहा है। फ्रंट कैसा है इसका? सर्कल की शेप का है, सर्कल की शेप का है। तो रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, 10/100 मीटर। स्पीड यहां पे गिवन है, रेट स्पीड यहां पे गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3000 मीटर पर आवर। ओके। वाटर फ्लो इन 1 आवर, वाटर फ्लो इन 1 आवर, वाटर फ्लो इन 1 आवर। तो क्या होगा? फ्रंट का एरिया, फ्रंट कैसा है? सर्कल की शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड, पाई 22/7, आर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/10 इंटू 1/10 इंटू दिस 10 कैंसिल, ये आ गया 660/7 मीटर क्यूब, राइट। लेट कर लीजिए कि टैंक टी आवर में फिल हो जाएगा। लेट in how much time tank to be filled, let t hour tank will be filled, right। so volume in t hour, या वाटर फ्लो ले लीजिए, वाटर फ्लो इन टी आवर, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे 660/7 इंटू टी। क्लियर। अब फाइंड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारे पास? टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर क्या है 5 का स्क्वायर इंटू 2, पाई आर स्क्वायर एच। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, तो ये बन गया हमारे पास 50 पाई 22/7। ओके। दोनों को कंपेयर करा दीजिए, दोनों को कंपेयर कराएंगे 660/7 इंटू टी इज इक्वल टू 522/7, राइट। यानी टी आवर में जितना वाटर जो फ्लो हो सकता था उसका जो वॉल्यूम है वो, और टैंक का जो वॉल्यूम है वो था इक्वल, रिमेन सेम रहेंगे। कंपेयर किया हमने टी 50227, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल 7 3, ये आ गया 5/3 आवर। मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 100 मिनट, राइट। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 13.3। ओके। तो स्टूडेंट इनको अच्छे से आप सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।